नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट एडमिशन 2024। तो आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है, और यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर एक ही बात है, वो आपकी ईमेल पर आ गया होगा, तो वहां से नोट करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय बनाया होगा। यहाँ से आप फॉरगेट योर पासवर्ड कर सकते हैं और फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग OTP प्लीज़ क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, इनको आप यूज़ करके समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने होगा, जहां पर आपका फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट फैशन टेक्नोलॉजी एडमिशन में इच्छा रखते हैं वो अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका स्क्रॉल करते हुए पेज के नीचे पहुंचते हैं, यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर कैंडिडेट नेम फिल करना होता है। ठीक इसी प्रकार फादर्स नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार, और ऐसे ही मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, जेंडर को सिलेक्ट करना होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा, कंफर्म मोबाइल नंबर। ठीक है, जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी आप डालेंगे सही और एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि OTP आने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। यहाँ पर आप कई प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं ID प्रूफ के लिए, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पर आधार नंबर डालना है, और उसके बाद अपना जो एड्रेस है वो फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम पर टिक कर दीजिए, यदि अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर लीजिए। यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाता है, तो आप उसके हिसाब से पासवर्ड बना लीजिए, और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज कर लीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखने के बाद अपना कैप्चा फिल करिए, सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फॉर्म को अच्छे से चेक करें तभी सबमिट करें, ओके फ्रेंड्स, जिससे कि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। जैसे सबमिट किया तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा, और इस प्रीव्यू पेज को बहुत ही अच्छे से चेक करना है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू वेरीफाइड सभी पर टिक करना है। टिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। यदि इससे पहले कोई समस्या लग रही है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके संशोधन कर लीजिए, फिर से आप यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करिएगा। आप देख पा रहे होंगे, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर OTP। तो यहाँ पर ओके करेंगे और ईमेल का OTP यहाँ पर डाल के सबमिट करना होगा। यहाँ पर OTP आ चुका है और हमने OTP डाल दिया है, और कैप्चा फिल करके अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो तो आपको याद ही होगा। अब जो ईमेल पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर पहुंचा है, जब OTP आया है तो वेरीफाई भी हुआ है, तो एप्लीकेशन नंबर भी पहुंचा होगा। यदि नहीं पहुंच रहा है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर का भी यूज कर सकते हैं, उससे आपका समाधान होने का पूरा चांसेस है। पहले तो यदि समस्या आएगी नहीं आपको, यदि आ भी रही है तो आप इस प्रकार के समाधान का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ओके कर देते हैं, और आप ईमेल आईडी से एप्लीकेशन नंबर को लेकर हम इस पोर्टल को लॉगिन करके आगे का फॉर्म फिल प्रोसेस करते हैं। इस प्रकार हमने लॉगिन कर लिया है और आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है यहाँ पर। अब आपको यहाँ कंप्लीट है और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो डिटेल्स ओपन हो जाएंगी उनको आपको जो है क्रम वाइज आपको फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी आपकी पेंडिंग है तो आपके यहाँ डैशबोर्ड पर आपको दिखाई देगी। अब बारी आती है पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम, नेशनलिटी है, आर यू कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो आप इस पर यस और नो रीड राइट करके कर सकते हैं। इस प्रकार स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास, किस स्टेट से आपने पास किया है 12th को। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आधार नंबर आपने पहले से डाल रखा होगा, OBC है तो यहाँ पर अपनी सब कैटेगरी को टाइप करेंगे। उसके बाद PWD कैंडिडेट यस और नो का जवाब देना होगा। डायबिटीज है तो यस और नो का जवाब देना होगा। प्लेस ऑफ रेसिडेंस रूरल है, अर्बन है, सिलेक्ट करना होगा।
एनुअल जो इनकम है पेरेंट्स गार्जियन की वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी आपको। उसके बाद कैप्चा फिल करना होगा। डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा और अगला स्टेप आपका होगा कॉन्टेक्स्ट डिटेल का। तो यहाँ पर एड्रेस को फिल कर लिया है और पहले से ही फिल था रजिस्ट्रेशन के समय का, ठीक है, चेक करके और कैप्चा फिल करेंगे, टिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा अगले स्टेप के लिए। तो अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर डू यू हैव आधार नंबर, यदि आपके पास आधार नंबर है तो आपको यस करना होगा। यस करते ही ये डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। यदि आपके फॉर्म में जो डिटेल और आधार कार्ड में और आपकी मार्कशीट में सभी में सेम है, ठीक है, तो आप यस कर दीजिए। यहाँ पर यस करने के बाद जो आधार कार्ड की डिटेल वो यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि आधार में है वही आपके सभी डॉक्यूमेंट में होगा, आपने करा रखा होगा, ठीक है। तो मैच होने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो टिक करना है, पहले नंबर वाले पे आपको टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि दूसरा नंबर जो है इन्फॉर्मेशन इज नॉट द सेम, ठीक है, उसके बाद आई एम नॉट बिलिंग, तो ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं करने हैं। यदि आपका सब कुछ ठीक है, सही है, तो आपको यस करने के बाद ये फर्स्ट नंबर वाला वॉलंटरी एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज टू एस्टेब्लिश, आप पूरा पढ़ लीजिए, बट मैं पढ़ चुका हूँ, तो आपको पहला नंबर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा, कैप्चा फिल करना होगा और आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। तो फ्रेंड्स अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ अप्लाई फॉर बैचलर्स प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। बैचलर्स प्रोग्राम के लिए करेंगे तो 10+2 और अपेयरिंग के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मास्टर प्रोग्राम के लिए करेंगे तो आपको उसके हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी फिल करनी होगी। तो हम करने वाले हैं बैचलर प्रोग्राम। तो यहाँ पर जैसे आपने अप्लाई फॉर बैचलर प्रोग्राम्स के सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कोर्सेज निकल कर आ गए हैं बहुत सारे। यहाँ पर देखिए, तो जो भी कोर्सेज आपने नोटिफिकेशन रीड किया है और आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए इसके बारे में, और उसके हिसाब से आपको इसको सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको कौन सा करना है तो वो आप अपनी समझ के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन पेपर मीडियम हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट कर लेनी है आप अपने अकॉर्डिंग से, जैसे आपको हिंदी में पेपर करना है या फिर इंग्लिश में करना है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन पेपर मीडियम, ठीक है। तो उस हिसाब से पेपर आएगा, उस हिसाब से आपको रीड राइट करके लिखना होगा वहाँ पर। तो हमने यहाँ पे हिंदी कर रखा है। चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट फर्स्ट है, सेकंड है। देखिए स्टेट आप सेम कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपको डिफरेंट रखनी होगी और स्टेट भी डिफरेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। यदि आप स्टेट सेम रखना चाहते हैं तो आप सिटी को डिफरेंट रखना होगा, ठीक है, और स्टेट डिफरेंट रख रहे हैं तब भी सिटी को डिफरेंट रखना होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, ओके। तो चूंकि मुझे सेम रखना है स्टेट, सिटी को डिफरेंट कर देंगे हम, तो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा वो। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो है फादर गार्जियंस और इधर मदर गार्जियंस व्यवसाय जो है सिलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ से, ठीक है। और उसके हिसाब से जो शिक्षा है आपके पास, आपके माता पिता के पास, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। सब कुछ करने के बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको 10th और 12th का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना होगा। कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा और अगला स्टेप आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे आप 10th की डिटेल फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ स्कूलिंग, स्कूल आपका गांव में है या शहर में, तो उसके हिसाब से रूरल अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक उसी प्रकार टाइप ऑफ स्कूल, आपका स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है, इसकी जानकारी लेकर ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ओके। अब स्कूल बोर्ड नेम है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया था वो डालना है यहाँ पर। उसके बाद जो है आपको परसेंटेज मोड सिलेक्ट कर लेना है, रिजल्ट मोड, और अपना नंबर फिल करके आगे की तरफ बढ़ना है। रोल नंबर डालना है, स्कूल कॉलेज नेम डालना है एड्रेस के साथ, ठीक है। और उसके बाद स्कूल कॉलेज पिन कोड यानी कि पोस्टल पिन कोड डाक खाने वाला वो यहाँ पर फिल करना है आपको। ठीक इसी प्रकार आपको 12th का भी डिटेल्स को फिल करना है। 12th में देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको बैचलर प्रोग्राम्स के लिए, पास और अपियरिंग। तो इनमें से आप कोई सा सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास एलिजिबल है। तो इसको फिल करने के बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा और अगला स्टेप आपके सामने होगा। तो देखिए अगला स्टेप आपके सामने आ चुका है। फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, इनको आपको अपलोड यहाँ पर कर देना होगा, ठीक है। 50 से 300 KB में PDF फाइल बनाकर अपलोड करना है। फोटो को जो है 10 से 200 KB के बीच में है और सिग्नेचर जो है 4 से 30 KB के बीच में। अब जो सिग्नेचर का साइज रहेगा वो 4 से 2 में बना लीजिए, 4 से 2 सेंटीमीटर के साइज में फोटोशॉप में, और इसको साइन को सिग्नेचर को ड्रॉ करके उसमें रख के सेट कर लीजिए आपको, ठीक है। ज़्यादा बड़े भी ना हो, ज़्यादा स्मॉल भी ना हो, तो ये 4 देखो साइज बिल्कुल फिट है। अब यहाँ पर जो फोटो रहेगी वो 3.5 साढ़े 4 में बना लीजिए आप,
तो उसका भी साइज एकदम सही रहता है। अब ज़्यादा बड़ी भी ना हो जाए, ज़्यादा छोटी भी ना हो जाए, फोटो भी सही रहे, फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो। तो ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से सेट करिएगा। 3.5 4.5 में फोटो बना लीजिए और सिग्नेचर को 4-2 बना लीजिए। जब रिजोल्यूशन रहेगा वो 65 सिग्नेचर के लिए और फोटो 3.5 4.5 बनेगी, तो उसका जो रिजोल्यूशन रहेगा वो आप करेंगे 70 या फिर 80। इस रिजोल्यूशन में आपको फोटो बना लेनी होगी फोटोशॉप के अंदर, लेकिन जब स्कैन करेंगे तो 300 dpi पे आपको स्कैन करना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर लिया गया है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार ये प्रीव्यू पेज आपके सामने है, अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे और अगला स्टेप आपके सामने होगा। नंबर वेरीफाई हो चुका है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर फिर से आपको क्लिक करना होगा। सब कुछ अच्छे से हो चुका है, सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। कुछ इस प्रकार का एक पॉपअप आपके सामने होगा, सभी पर टिक करना होगा और फाइनल सबमिट करना होगा, बशर्ते आपने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ बिल्कुल संतुष्ट है और फाइनल सबमिट हम अब कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर फीस का ऑप्शन आ चुका है, अब हमें पेमेंट करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, IDBI को सिलेक्ट करना होगा, चेक करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार 2 ऑप्शन मिले, हमने एक सिलेक्ट किया है। इस प्रकार यहाँ से आप UPI या फिर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर टाइम चल रहा है, लगभग 10 या 9 मिनट का समय होता है। समय से पहले पेमेंट करना होगा यदि आपका पेमेंट फंसना नहीं चाहते हैं, यानी कि पेमेंट टाइम सेशन आपका आउट हो जाएगा तो पेमेंट आपका फंस जाएगा और आपका पेमेंट भी कट जाएगा, पेमेंट फेल्ड भी हो जाएगा, फॉर्म भी इनकम्प्लीट रहेगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो स्टेटस पर आपको पे नाउ यानी कि पे बटन फिर से दिखेगा। जब आप पे बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको पेमेंट स्टेटस की स्थिति वहाँ दिख जाएगी। ठीक है, अब देखिए फेल्ड या फिर सक्सेसफुल पेमेंट कटने की स्थिति में अपना अकाउंट ज़रूर चेक करते रहना लगभग 4 दिन तक, और इंतजार भी करें, लॉगिन करके चेक भी करते रहें, स्टेटस भी देखते रहें पोर्टल पर। ठीक है, और अकाउंट भी चेक करते रहें और हेल्पलाइन नंबर और सपोर्ट टिकट क्वेरी के माध्यम से अपनी कंप्लेंट स्क्रीनशॉट लेकर भी दर्ज करें, जिससे कि समय से पहले आपका जल्दी से जल्दी समाधान हो सके और आपकी फीस अपडेट हो सके। अब होता क्या है, हम लोग मोबाइल से कर रहे हैं तो अब स्क्रीनशॉट ले लिया फिर पेमेंट कर रहे हैं UPI का, तो वो फेल्ड हो जाएगा, आपका सक्सेस नहीं होगा। सिस्टम पर करिए, लैपटॉप पर करिए, आप कंप्यूटर लैपटॉप पर, तो उससे होगा क्या, अपने मोबाइल से स्कैन करिए कंप्यूटर पर तो पेमेंट आपका आसानी से हो जाएगा। मैं कोशिश आप यही करिए, आप सभी लोग जो कार्ड के थ्रू पेमेंट करिए आप, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। और UPI से कर रहे हैं तो थोड़ा एक बार लॉग आउट कर लीजिए, दोबारा से लॉगिन करिए, फिर से पेमेंट को ऑप्शन में जाइए। उसके बाद जब कुकीज़ और जो हिस्ट्री क्लीन होगी उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और फीस फंसने के चांसेस कम हो जाएंगे, जिससे कि आपकी फीस आराम से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए पेमेंट फेल्ड हुआ आपका, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखेगा। अब आपको यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, स्टेटस आपके सामने होगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ देखिए तो ट्रांजैक्शन नल है, ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, पेमेंट कटा ही नहीं है। अब यहाँ देखिए एग्जामिनेशन फीस है, पेड अमाउंट है, पेमेंट गेटवे है, सब कुछ यहाँ दिया गया है। स्टेटस भी यहाँ पे मैंने कुछ हाइड कर रखा है और यहाँ आपका दिखाई देगा फील्ड है या फिर आपने खुद कैंसिल किया है या फिर इसमें जो भी स्टेटस होगा दिखाई देगा। अब यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में मान लीजिए फील्ड आ रहा है और फिर से पे बटन आ रहा है आपका, तो इसका मतलब पेमेंट आपका कट गया है और ट्रांजैक्शन फेल्ड और फिर से वही प्रोसेस आ रहा है। तो पेमेंट दोबारा मत करिए आप, तो उसके लिए इंतजार कर लीजिए 24 से 48 घंटे 72 घंटे तक। अब लास्ट दिन है, 1 दिन या 2 दिन बचे हैं तो पेमेंट दोबारा करने की मजबूरी, बट पेमेंट भी बहुत ज़्यादा है तो आप समय से पहले करें और ट्रैफिक ना हो पाए उससे पहले करिएगा आप। ठीक है, लास्ट टाइम करेंगे तो दिक्कत रहेगी आपको। तो ये कुछ समाधान हैं जिनको आप अपनाकर अपने फॉर्म की दोबारा फीस पेमेंट करने से बच सकते हैं, क्योंकि फीस की जो है अमाउंट ज़्यादा है और इसलिए सावधानी से फिल करें, सावधानी से ही पेमेंट करें, कुछ सावधानियां बरतिएगा तो आपका समाधान ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये अपडेट कैसी लगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।